हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल AK एकेडमी में। दोस्तों, यूपी ट्रिपल एससी पेट 2023 की क्लासेस चल रही थी, जिसमें हम लोग भारतीय इतिहास में टॉपिक आज हम लोग को पढ़ना है। आइए देख लेते हैं कौन सा टॉपिक आज हम लोग को पढ़ना है। आज का टॉपिक है दोस्तों सल्तनत काल, जो कि हम लोग को आज ख़त्म करना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। टॉपिक है सल्तनत काल, इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से 1 या 2 नंबर के क्वेश्चन आपके पूछे ही जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पहला नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया है। पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्या पूछा गया है। पूछा गया है कि महमूद गजनवी के सभी आक्रमणों, यानी जो महमूद गजनवी ने भारत पे 17 आक्रमण किए थे और यह आक्रमण 1000 ईस्वी से लेकर के 1026 ईस्वी तक के बीच में हुए थे। तो वही पूछा जा रहा है दोस्तों। क्वेश्चन समझने के लिए देखिए क्या पूछा जा रहा है। आइए एक बार फिर से देख लेते हैं क्वेश्चन को। पूछा जा रहा है कि महमूद गजनवी के सभी आक्रमणों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण आक्रमण कौन सा था। यानी 17 जो आक्रमण हुए थे, इसने 17 बार भारत पे आक्रमण किया था। इनमें से सबसे महत्वपूर्ण आक्रमण कौन सा था, ये पूछा जा रहा है। तो आंसर हो जाएगा सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण। जो इसने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था दोस्तों, यही सबसे महत्वपूर्ण आक्रमण था, जो कि 17 आक्रमणों में से एक था। और यह कब किया था इसने, तो 1025 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था। किसने, तो मोहम्मद गौरी ने किया था। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण का उद्देश्य क्या था। उद्देश्य क्या था दोस्तों, देखते हैं। तो मध्य एशिया में एक बड़े साम्राज्य की स्थापना करने के लिए धन प्राप्त करना, यानी इसका मेन मकसद क्या था कि भारत को लूटना, यहाँ से धन प्राप्त करना, यह इसका मेन मकसद था। आइए तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा क्या थी। जो दिल्ली सल्तनत था, इसकी दरबारी भाषा दोस्तों क्या थी, तो आंसर हो जाएगा फारसी। आगे बढ़ते हैं और चौथा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। आंसर हो जाएगा सिकंदर लोधी के द्वारा की गई थी। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। पांचवा नंबर क्वेश्चन, वह दिल्ली का सुल्तान कौन था जिसकी मृत्यु चौगान, यानी जिसको पोलो भी कहते हैं, खेलते हुए हुई थी। यानी दिल्ली का जो सुल्तान था, उसका नाम बताना है दोस्तों, जिसकी मृत्यु पोलो खेलते हुए हुई थी, यानी चौगान खेलते हुए हुई थी। आंसर हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। दोस्तों पोलो वह खेल है जिसमें घोड़े पर बैठ करके बॉल को मारा जाता है, यानी हॉकी की तरह खेला जाता है। तो यह खेलते समय गिर गया था घोड़े पर से, जिससे इसकी मृत्यु हो गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है छठवां नंबर क्वेश्चन है कि कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था। आंसर हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक ने कराया था। सातवां नंबर क्वेश्चन है कि रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी। आंसर हो जाएगा इल्तुतमिश की बेटी थी। आठवां नंबर क्वेश्चन है किसके शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए थे। आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में सबसे ज़्यादा मंगोल आक्रमण हुए थे। दोस्तों 9वां नंबर क्वेश्चन पढ़ने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को प्लीज़ पूरा देखा करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक भी करते चला करिए। आप लोग लाइक नहीं करते हैं, आप लोग लाइक भी कर दिया करिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए अगर आप लोग नए हैं चैनल पे। और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में चैनल को शेयर भी करते जाइए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करते रहिए, जिससे जो लोग पेट की तैयारी कर रहे हैं, यानी जो 27 और 28 में
एग्ज़ाम लगा हुआ है, परीक्षा होनी है, उनको लाभ मिल पाए। चलिए आगे बढ़ते हैं और 9वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन है, सन 1329 और 1330 के बीच किसने तांबे के सिक्के के रूप में प्रमाण स्वरूप मुद्रा सांकेतिक मुद्रा प्रचलित की? सांकेतिक मुद्रा का मतलब है दोस्तों यानी टोकन मनी। किसने प्रचलित की थी? तो आंसर हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक ने की थी। 10वां नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि दिल्ली के किस सुल्तान को इतिहासकारों ने विरोधों का मिश्रण बताया है? आंसर हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। चलिए अगला क्वेश्चन है, लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो इब्राहिम लोधी था। 12वां नंबर क्वेश्चन है, उत्तर भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासक या दिल्ली पर राज करने वाली प्रथम महिला शासक कौन थी? आंसर हो जाएगा रजिया सुल्तान। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की पुत्री थी। 13 नंबर क्वेश्चन है, दिल्ली के प्रथम सुल्तान कौन थे जिन्होंने दक्षिणी भारत को पराजित करने का प्रयास किया? आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट है क्वेश्चन दोस्तों 14 नंबर क्वेश्चन है, जो यात्री था मोरक्को से आया था, कौन था? इब्न बतूता। कहाँ से आया था? तो मोरक्को से आया था। यानी यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था? तो यह मोरक्को से आया था। आंसर हो जाएगा भारत पर प्रथम तुर्क आक्रमण करने वाला कौन था? आंसर हो जाएगा महमूद गजनवी। नेक्स्ट अगला है क्वेश्चन नंबर 16। क्या पूछा गया है कि महमूद गजनवी ने भारत में प्रथम आक्रमण किस राज्य के विरुद्ध किया था? आंसर हो जाएगा हिंदू शाही यानी ब्राह्मण शाही राज्य के विरुद्ध किया था। 17 नंबर क्वेश्चन है, महमूद गजनवी का भारत में अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध हुआ? आंसर हो जाएगा जाट के विरुद्ध हुआ। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन है, भारत में मुस्लिम राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है? आंसर हो जाएगा मुहम्मद गौरी को माना जाता है। चलिए नेक्स्ट है 19 नंबर क्वेश्चन, किसने इक्तादारी प्रथा चलाई? आंसर हो जाएगा इल्तुतमिश ने चलाई है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। 20 नंबर क्वेश्चन है, लाख बख्श के नाम से जाना जाने वाला भारतीय शासक कौन था? आंसर हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। गुलाम वंश का शासक भी इसे बोला जाता है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन 21 नंबर क्वेश्चन है, भारत में गुलाम वंश के संस्थापक कौन था? भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था, याद रखिएगा। अगला है क्वेश्चन 22 नंबर क्वेश्चन है कि कुतुब मीनार के कार्य को किसने पूरा करवाया था? आप लोग जानते हैं कि कुतुब मीनार किसने बनवाना स्टार्ट किया था, यानी शुरुआत किसने की थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। फिर इसकी मृत्यु हो जाती है, इसके बाद इसे पूरा कौन कराता है? तो आंसर हो जाएगा इल्तुतमिश जो है इसे पूरा करवाता है। अगला है क्वेश्चन 23 नंबर क्वेश्चन है, दिल्ली का पहला तुगलक सुल्तान कौन था? आंसर हो जाएगा गयासुद्दीन तुगलक। 24 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, अल बरूनी किसके शासनकाल में इतिहासकार था? यानी अल बरूनी जो था ये किसके शासनकाल में इतिहासकार था? आंसर हो जाएगा महमूद गजनवी के शासनकाल में इतिहासकार था, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 25 नंबर, दक्षिण अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? आंसर हो जाएगा मुहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 नंबर, भारतीय इतिहास में बाजार नियमों अथवा मूल्य नियंत्रण पद्धति की शुरुआत किसने की थी? आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 नंबर क्वेश्चन कि दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान कौन था जिसने स्थायी सेना रखी थी? आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, कौन गुल रुखी के उपनाम से
कविताएं लिखा करता था? आंसर हो जाएगा सिकंदर लोधी। नेक्स्ट है 29 नंबर क्वेश्चन, देखते हैं दोस्तों क्या पूछा गया है। मोहम्मद गौरी के किस सेनापति ने बिहार विजय, बंगाल विजय एवं असम पर आक्रमण किया? तो आंसर हो जाएगा बख्तियार खिलजी ने किया था। 30 नंबर क्वेश्चन है, सल्तनत काल में भू राजस्व का सर्वोत्तम ग्रामीण अधिकारी कौन होता था? तो इसे क्या कहते थे? चौधरी कहते थे। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं। पूछा गया है कि तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज्य स्थापित हुआ था? तो सैयद वंश का स्थापित हुआ था। 32 नंबर क्वेश्चन है, किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? आंसर हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 33 नंबर क्वेश्चन, किस सुल्तान रोजगारों को रोजगार दिया? आंसर हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक ने। चलिए अगला है क्वेश्चन 34 नंबर क्वेश्चन है, किस सुल्तान ने फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए उपाय किए? आंसर हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक। 35 नंबर क्वेश्चन है, नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश का कारण क्या था? तो इसके विनाश का मुख्य कारण क्या था? मुस्लिम यानी मुसलमान। 36 नंबर क्वेश्चन है, तबकात ए नासरी का लेखक कौन था? आंसर हो जाएगा मिनहाज उस सिराज। 37 नंबर क्वेश्चन है, अलाई दरवाजा का निर्माण किसने करवाया था? आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। नेक्स्ट है 38 नंबर क्वेश्चन, तैमूर लंग ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? आंसर हो जाएगा नसरुद्दीन महमूद तुगलक। किसके शासनकाल में? तो नसरुद्दीन महमूद तुगलक के शासनकाल में तैमूर लंग ने आक्रमण किया था। 39 नंबर क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं क्या पूछा गया है, किसने सल्तनत काल में प्रचलित डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण दिया था? आंसर हो जाएगा इब्न बतूता ने दिया था। 40 नंबर क्वेश्चन, अढ़ाई दिन का झोपड़ा, मस्जिद और अजमेर का निर्माण किसने करवाया था? आंसर हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक ने कराया था। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन, किसने 40 तुर्की सरदारों को लेकर तुर्कान ए चिहलगानी या चालीसा दल का गठन किया था? आंसर हो जाएगा इल्तुतमिश। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, लिख लीजिएगा, बिल्कुल इसको याद कर लीजिएगा। 42 नंबर क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं क्या पूछा गया है कि किसने सिकंदर सानी अथवा सिकंदर द्वितीय की उपाधि धारण की थी? आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। 43 नंबर क्वेश्चन है, किसने भूमि मापने का पैमाना गज ए सिकंदरी का प्रचलन किया? आंसर हो जाएगा सिकंदर लोदी ने किया था। 44 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, किस मुस्लिम शासक के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी हुई थी? तो आंसर हो जाएगा मोहम्मद गौरी। 45 नंबर क्वेश्चन है, दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया था? आंसर हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक ने लगाया था। 46 नंबर क्वेश्चन है, किसने राज दरबार में सिजदा एवं पाबोस की परिपाटी चलाई थी? आंसर हो जाएगा बलवन। अगला है क्वेश्चन, किस सुल्तान ने एक नया मंत्रालय दीवान ए रियासत की स्थापना की थी? आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। अगला 48 नंबर क्वेश्चन है, किस सुल्तान ने सैनिकों को भू अनुदान के स्थान पर नगद वेतन देने की प्रथा चलाई थी? आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी ने चलाई थी। 49 नंबर क्वेश्चन है, नहर निर्माण कराने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? आंसर हो जाएगा गयासुद्दीन तुगलक। 50 नंबर क्वेश्चन है, फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित दार उल सफ़ा क्या था? आंसर हो जाएगा एक खैरात अस्पताल।